राम राम आप सभी भाइयों को। जो लोग कानून को मानते हैं उनके लिए बहराइच में जो हुआ वह अनएक्सेप्टेबल है। इसमें सबसे बड़ी चूक पुलिस अधिकारियों की है, क्योंकि उनके सामने सब कुछ होता है, फिर चाहे वो पालघर हो या बहराइच हो, पुलिस चुप खड़ी रहती है और देखती रहती है। कोई इमीडिएट एक्शन देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ये वीडियो, जहाँ पर 3 से 4 लड़के भगवा झंडे को खींचते हैं, उसे फाड़ देते हैं। गौर करने पर आप देख सकते हो कि पुलिस वाले भी वहीं पे मौजूद है और जाते जाते वे लड़के पीछे से पत्थर भी फेंकते हैं। लेकिन यात्रा में शामिल बाकी लोगों ने कोई एग्रेसिव रिएक्शन नहीं दिया। इससे पता चलता है कि टॉलरेंस किस में कितना है। और जब हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस का एक ही बयान होता है कि वो सेंसिटिव एरिया था या मुस्लिम एरिया था, जैसे कि मुस्लिम कॉलोनी हिंदुस्तान से बाहर है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मैं इस थीसिस के पूर्णतः विरुद्ध हूँ मौलाना साहब। जो भी अधिकारी ये कहें कि मुस्लिम एरिया सेंसिटिव एरिया, सबसे पहले उन्हें नौकरी से निकाल देना है। जो लोग ऐसी भोड़ी बात करें उनको दंडित पहले। आपकी सैलरी किस लिए जाती है? जनता की टैक्स से। ये प्रतिबंध भारत में लगेगा क्या? क्या इस्लामाबाद से गुजरना चाह रहे थे ये विसर्जन की यात्रा? नहीं ना, भारत में नहीं गुजर सकती यात्रा। अधिकारी बता रहे कि मुस्लिम एरियाज में चला गया था जुलूस, क्यों नहीं जा सकता? अगर जाएगा तो पत्थर चलेगा। अगर किसी ने गुस्से में आकर एक झंडा उतार दिया तो इनके अनुसार वैसा ही हुआ, मतलब मार दो। यह मैं नहीं बल्कि इनके मौलाना, इनकी औरतें बोल रही है। मतलब साफ है, ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, लेकिन जब कानून अपना काम करता है तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ऐसे लोगों का साथ बहुत सारे पत्रकार हैं या पॉलिटिशियन हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो खुद को लिबरल बोलते हैं और ऐसे क्राइम को जस्टिफाई भी करते हैं। और ये मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो में देखना। मोस्टली मेरी वीडियो फेसलेस होती है क्योंकि मीम वीडियो होती है, बट वे सभी वीडियोस जो होती हैं वे न्यूज और पॉलिटिक्स की कैटेगरी में अलाइन की जाती है, जिससे यूट्यूब को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। बट ऐसी वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें मोस्टली यूट्यूब को कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जबकि मैं सभी वीडियो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपलोड करता हूँ और उसी के अनुसार ही वीडियो बनाता भी हूँ। बट एक स्मॉल यूट्यूबर होने के कारण यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरे व्यू या पॉइंट को दबा देना आसान होता है। बट ये जो क्राइम हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि मेरी मेन और कोर कैटेगरी यही है, न्यूज एंड पॉलिटिक्स। देखो, मुस्लिम कम्युनिटी का समझ में आता है, इनको कोई मतलब नहीं क्या सही है क्या गलत है, बट जस्टिफिकेशन हमेशा रेडी रहता है क्योंकि इनका विजन और माइंडसेट क्लियर है। पर दूसरी साइड की स्टोरी पर साइलेंट रहते हैं कि कैसे कुछ ही मिनट में सेंटीमेंट हर्ट हुए और सेम टाइम जब गोपाल ग्रीन फ्लैग को हाथ में लेकर छत के ऊपर खड़ा होकर इकट्ठा कर रहा था अपने हाथ से, उसी टाइम उसको शूट कर दिया जाता है, जैसे कि सब कुछ पहले से ही प्लान हो कि सेंटीमेंट हर्ट होंगे और शूट कर दिया जाएगा। और ये वीडियो बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने दिखाई पर किसी ने नहीं देखी, क्योंकि शायद ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो एजेंडे से। और इस एजेंडे में पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट या ट्विटर हैंडल हैं जो गोपाल के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए या फिर अपने वोट बैंक के लिए। मेनली इन्हीं लोगों का डबल स्टैंडर्ड को दिखाना जरूरी है जो कभी किसी के सगे नहीं होते। अगर अपनी बहन के लिए शेर बन सकते हो तो दूसरे की बहन को देख के कुत्ते ना बनो। उस दिन के बारे में क्या हमने वीडियो देखी जिसमें दिखाया गया कि वो हरा झंडा जो है उखाड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों हुआ कि जोश में आके वो गए? आप बताइए, पथरा हुआ था, मूर्ति तोड़ी गई, क्या था? देखो, मूर्ति तोड़ी गई तो आदमी को गुस्सा आएगा जरूर। आप बता रही थी मूर्ति का हाथ टूट गया था, हाँ, पथरा टूटा था। मुस्लिमों ने किया? हाँ, मुस्लिम ने किया। फिर झंडा उसके पहले भी और मकानों पर लगे थे और उसके आगे भी मकानों पे लगे थे। उसी के मकान पे वो झंडा उतारने लड़का क्यों गया, ये बताइए? वो ये चलिए गया कि उनके मकान से 3 बार पत्थर चले। जब मूर्तियां जब मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई, जब आक्रोश इधर से आया, तब तो ये हुआ। तो कानून व्यवस्था पर भरोसा, वो अपना न्याय करे। बीजेपी का गाना बज रहा था, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो माता जी का गाना, क्योंकि मूर्ति विसर्जन हो रहा था ना, वहाँ कोई प्रचार तो हो नहीं रहा था, तो उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुस्लिमों ने? जी, मुस्लिमों ने। कहाँ से? मस्जिद से हुई थी या घरों से हुई थी? घरों से हुई थी, घर के ऊपर पूरी तैयारी के साथ में थे। पत्थर पहले से लेके बैठे? जी जी। और जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो माता जी के मतलब जो मूर्ति बनी थी उस पर लगी और उसका हाथ टूट गया। माता जी का जब हाथ टूट गया तो हम लोगों ने मतलब कोशिश की कि वो पत्थरबाजी ना करे, रोके, लेकिन पुलिस प्रशासन जो था वो हम लोगों पर ही लाठी। उसने जो किया गलत किया, मैं मान लेता हूँ। उस इलाके में उसने शायद कुछ भड़काने की कोशिश की, सारी चीजें अगर गलत की उसने, तो आप जाइए मामला दर्ज कराइए। भावनाएं हाथ हुई हैं, जाइए मामला दर्ज कराइए, अंदर जाएगा। अगर वो उपद्रवी है तो अंदर जाएगा ना। ये मार देने का लाइसेंस किसने दिया? तुम्हारी औकात नहीं है,
कि तुम आका की बातों को समझ सको। बहराइच हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा से पहले मस्जिद से ऐलान का दावा किया गया है। घायल विनोद मिश्रा ने इस बात का खुलासा किया कि मस्जिद से ऐलान हुआ था। विनोद मिश्रा का यह दावा है कि मस्जिद से कहा गया कि जो जहां मिले मार देना। तुम्हें शर्म है? और भगवा झंडा लहराया जा रहा है तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। अबे साले आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे। और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। कितने दोगले हो भैया, कितने झूठे हो। तुमको मजहब का इल्म कहाँ? राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक राम गोपाल की गोली मारने से पहले उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी उंगलियों से नाखून खींच लिए गए थे, उसे बिजली के झटके दिए गए और फिर 35 गोलियां मारी गई। इसकी वजह से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। क्योंकि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं, क्योंकि हम जब दूसरों की धर्म की इज्जत करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमारे धर्म की, हमारे लोगों की इज्जत करें। उनके अपने सेफ्टी के लिए हर इंसान बचाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए पत्थर रखेगा, बंदूक रखेगा, गोली रखेगा। हाँ, तो कोई की बहन बिटिया की इज्जत लूटोगे तो कोई इज्जत बहन बिटिया की कौन इज्जत लूटा? जब लो आप अभी बता रही हैं कि वीडियो है, कौन सी वीडियो है? दिखाइए, देखिए क्या वीडियो है इसमें। हटाओ। और उस इलाके में इतना बर्बरता, एक हिंदू भाई को मार दिया गया। वैसे ही नहीं मारा गया है, उसने कुछ करा होगा तभी। क्या बोला तूने? वैसे ही नहीं मारा गया है, उसने कुछ करा होगा तभी। अच्छा, तेल लगा दो, बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे गाना बज रहा था। जी, उसको ये मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग, उसके दौरान की बात है। जी हाँ। बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा मारे ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो? कौन लोग हैं जो इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? जी, ये अब्दुल हमीद है, ये अब्दुल हमीद है, सरफराज है, फहीम है, राजा है, साहिर खान है, ननकऊ है, मारूफ अली है, अज्ञात, ये वो लोग हैं। ये गोपाल मिश्रा नहीं है, ये राम गोपाल मिश्रा नहीं है जो छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को उखाड़ कर रेलिंग तक उखाड़ देते हैं। तो गोली मार दोगे पलट के? बिल्कुल नहीं मारेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग कुछ भी फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ भी गलत काम करते हैं तो गोली मार देते हैं। फ्रिंज एलिमेंट कुछ भी करता है, बुलडोजर चला दोगे, फिर पुत्र अपराध करेगा, पिता के घर पे बुलडोजर चला दोगे। जब सब आपके सवाल खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं बोलूंगा। बोलिए, आप बोल लीजिए। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है? झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अब शब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अब शब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों। कोई बात नहीं, हम तो है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। अरे कहना क्या चाहते हो? हम तो एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है। वाह बेटा,
लगता है तुम गू खा के ही मानो। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुठभेड़ हुई है, नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। तो वहाँ पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। हम जो है वो कानून का सहारा लेकर हम इस तरीके का काम करते। क्या देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है? घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करनी चाहती है। न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। सलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं। तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ ये कुदरत का कानून है। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अच्छा बात नहीं है।